इससे समाज में डर होगा कि यार उसने गलती की, उसको फांसी, हम गलती करेंगे हमें भी। आंदोलन चोरी करने के लिए जुड़े थे क्या? उनके राज्य में अब देखो चोरी हो रही है तो उंगली तो उन पर उठेगी ना। नहीं, आप आज्ञा तो करिए, आप मीडिया आज्ञा करे तो फिर सब सीधा हम लोग निपटाएं। सिस्टम से नहीं निपट रहा तो ठां करके ख़त्म सिस्टम, अच्छे लोग अपने आप आ जाएंगे। तुम्हारे आप इस मामले में ये कहना नहीं, मतलब आप ये सोचते हैं कि जांच के बाद ही पता चलेगा? और अब जांच हो ही गई, इसमें देखो क्या है, देखो ऊपर से अब कोई मोदी जी तो बोल नहीं रहे होंगे कि चोरी कर लो, या योगी जी ने तो बोला नहीं होगा कि चोरी कर लेना भाई साहब, इस तरह भेज देना, ऐसे तो बोला नहीं होगा। अब ये तो नीचे के लोग हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई। हमने आपको जिम्मेदारी दी कि भाई हमारी गौशाला संभालना, बहुत विश्वसनीय व्यक्ति हैं, पर आपने यदि दूध चुरा लिया गौ माता का तो फिर गलती इसमें हमारी नहीं, हमने तो विश्वास से आपको सौंपा, अब आपने चोरी करा ली। ऐसे ऊपर का सिस्टम तो सौंप देता है नीचे सिस्टम को कि भाई आपको संभालना है। अब नीचे ही भ्रष्टाचार, इसलिए तो कहते हैं सरकारों को थोड़ा एक्शन लेके पूरी सफाई कर लेनी चाहिए सरकारी डिपार्टमेंट की। पूरा सिस्टम जो गलती करे ना, फांसी लटकाओ, फांसी दो। क्या है, चौराहे पे फांसी दोगे, इससे क्या होगा कि दूसरा डरेगा। चोरी करने वालों के हाथ काट दिए जाते थे, हाथ काट दो। बलात्कारियों को फांसी दो, चौराहे पे दो। कमरे में फांसी दी किसने, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? चौराहे पे फांसी दो, बाकायदे आप लोगों का कैमरा जाए, फांसी वाले से बोलो हाँ भाई साहब कैसा लग रहा है, कैसा लगा आपको, ऐसे थोड़ा आप लोग पूछें, फिर फांसी हो, सब लोग देखें। इससे समाज में डर होगा कि यार उसने गलती की, उसको फांसी, हम गलती करेंगे हमें भी। उसने चोरी की, उसके हाथ काटे गए, हम चोरी करेंगे हमारे भी। हाँ, कठोर नियम एक बार बना दो, सदा के लिए स्वस्थ। स्वामी जी, ये जो बात ये थी, चोरी होना वो सही बात है, जहाँ इतने पैसे आएंगे, लोग हैं, नीयत है खराब। चोरी होना एक अलग बात थी। मामला बिगड़ा तब जब चंपत राय जी जानते हुए कि चोरी हो चुकी है, वो रेड डलवा चुके थे, पैसा बरामद हो चुका था, उसके बाद उन्होंने आके बयान दिया कि नहीं नहीं सब ठीक है, और फिर उसके बाद मामला खुल गया। तब वो मामला ज़्यादा बिगड़ा। आपको लगता है कि इसको हैंडल करने में ट्रस्ट के लोग या वो लोगों ने थोड़ी लापरवाही बरती, जैसा कि ट्रस्ट के लोग खुद भी कह रहे हैं? अब देखो ट्रस्ट में क्या अंदर खिचड़ी पक रही है, मेरे को तो कुछ नहीं पता। मेरे को तो इतना पता है आपके द्वारा कि चोरी हो गई, नहीं होनी चाहिए, इस बात का ये उत्तर है कि भाई नहीं होनी चाहिए। अब हो गई, अब क्यों हो गई, किसने किया, चंपत राय कौन है? मैंने तो अभी नाम सुना चंपत राय जी का। कौन है चंपत राय जी? हम तो पहले जानते नहीं थे चंपत राय जी को। अरे इतना दिन राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए महासचिव हैं। तो आंदोलन चोरी करने के लिए जुड़े थे क्या? उनके राज्य में अब देखो चोरी हो रही है तो उंगली तो उन पर उठेगी ना। भाई आंदोलन में आप थे, ठीक है, अच्छी बात है, सम्मान है आपका, परंतु आपकी उपस्थिति में नाक के नीचे चोरी हुई तो आप पर भी तो सवाल खड़े कर ही रहे हैं मीडिया वाले। आप लोग नहीं कर रहे हैं फिर? इसलिए देखो बुढ़ापा है, कलंक लेके नहीं मरना चाहिए, अच्छी ज़िंदगी जीना चाहिए। हमारे गांव में कहते हैं चोरी तो कहे ही है कि मैं निष्कलंक होकर यहाँ से जाऊँगा, कलंक लेके नहीं जाऊँगा। चोरी जारी है। गाँव के लोग कहते हैं, हमारे दादा गाँव के बूढ़े बोलते हैं, छोरा सुन, सब करना, दो काम नहीं करना, चोरी और जारी। जारी समझते हैं, पराई औरत के चक्कर में। तो चोरी मत करना जीवन में कभी हो, जारी मतलब पर नारी के चक्कर में। दो काम मत करना, बाकी सब कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो बुढ़ापे में आखिरी समय चल रहा है, अब ये चोरी का कलंक लगा के मरेंगे तो भगवान भी नहीं बोलेंगे क्यों, क्या करके आए। इसीलिए जीवन में कभी चोरी का कलंक नहीं लगाना चाहिए माथे पे। जीवन शान से जियो, शान से मरो, अच्छा है। वो ये तो कह रहे हैं कि मैं निष्कलंक होकर निकलूंगा, कलंक लेके अयोध्या से नहीं जाऊंगा। भगवान करे वो निष्कलंक हो। हम लोग तो यही चाहते हैं कि भाई बुढ़ापा उनका कलंक भरा ना हो, हम लोग निष्कलंक। लेकिन अभी तक जो आप मीडिया लोग बता रहे हैं तो यही बता रहे हैं कि उनके तत्वाधान में हुआ सब कार्य। हाँ, मतलब उन्हीं के वही सर्वे सर्वा थे, ज़्यादा के नीचे हुआ, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, निश्चित उनके नीचे के लोग थे तो उनके ऊपर, हालांकि अब परतें खुल रही है, कई चीज़ उनसे छुपा के भी लोगों ने किया। शायद आप उसको उतना डिटेल में नहीं जा रहे होंगे, लेकिन उनसे छुपा के भी अनिल मिश्र और कई लोगों ने जो बैंक के साथ समझौता किया, कैसे गणना होगी कैसे, उसकी उनको जानकारी ही नहीं थी और वहाँ पे उनके साइन नहीं थे। एक तो देखो वो कितने साल के हैं? 80। अरे एक्सपायरी डेट के सब 60 साल होती है सरकारी कार्य की क्षमता, बुढ़ापे में भजन करने देते, क्यों जिम्मेदारी दे दी? अरे तो ट्रस्ट में तो सब 60 के ऊपर के हैं करीब। क्यों 60 के ऊपर के रखे हो? 60 के सरकार रिटायर कर रही हो, तुम रख रहे हो, क्यों रख रहे हो? अभी लोगों को भाई रखा है। एक्सपायरी डेट तो सब चीज़ की होती है। वासुदेवानंद सरस्वती जी को रखा है, नित्य गोपाल दास जी को रखा है, विश्व प्रसन्न तीर्थ जी को रखा है, आपके जो योग गुरु हैं
परमानंद गिरी जी महाराज, तो ये उनके सब संत लोग थोड़ी वहाँ बैठते थे भाई, जो वहाँ बैठा है उसकी ना जिम्मेदारी है। अब ये लोग तो नाम है संत लोगों का, लेकिन संत वहाँ बैठते थोड़ी थे, उनकी कुर्सी गद्दी तो वहाँ थी नहीं। नहीं तो खाली जो गद्दी जिसकी थी, जो बैठता था, जो समय देता था, उसकी जिम्मेदारी थी कि वो हिसाब किताब करता भाई, रोज का खड़ा रहता, काउंटिंग जहाँ हो रही है वहाँ खड़ा रहता, CCTV कैमरे चेक करता रहता। क्रॉस चेक तो जरूरी है ना हर चीज़ का। CCTV। अच्छा, आपके मंदिर में जो CCTV है उसमें कितना दिन का रिकॉर्ड है? हमारे यहाँ तो रिकॉर्ड रहता है लगभग महीने भर का। बस। और पीछे वाला? अब महीने भर का क्या, इससे ज़्यादा फिर आप पैसा दो तो बढ़ा रिकॉर्ड, पैसा लगता है ना रिकॉर्ड दुनिया रखने के के पास, लिए। आपके पास पैसा, दुनिया आपको पैसा दे रहे, आप हमसे मांग रहे। आप पैसा वहाँ हम ये कह रहे हैं, आपने कितना दिया हमको वो CCTV हम आते, ये सब दान बताया जाता है। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे साफ है। मैं झूठ नहीं बोलता। ये तो हमारी इच्छा पर हम गए अपना। आपके यहाँ तो सब जगह स्कैनर लगे हुए, स्कैन कर दो। दान देने में पीछे नहीं रहता हूँ मैं। हाँ तो दान दो, तो आप ऐसा करो कि उसका दो, तो हम 2 महीने की रिकॉर्डिंग रखेंगे फिर। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राम मंदिर में जो ये गई थी SIT, उसने जो CCTV देखा, उन्होंने कहा कि बस 40 दिन का CCTV हमें मिला, उसके पीछे का ओवरराइट हो गया। तो आजकल देखो 30 दिन का लोग इसलिए रखते हैं कि लगभग कोई भी बात होती है महीने भर में हो जाती है, तो महीने भर का डाटा रखते हैं। अब देखो फिर बड़ा सेक्टर है, अब SBI रखे अपने बैंक का डाटा 2 साल का, 4 साल का। हम लोग तो छोटे व्यक्ति हैं, सामान्य व्यक्ति हैं, इस महीने भर में काम हो जाता है, महीने भर के अंदर चीज़ें सामने आ जाती हैं, देख लेते हैं। तो अब मेरा अगला सवाल और आखिरी सवाल कि आपको जब ये खबर पता चली तो आप लोग को कैसे रिएक्ट हुआ, और आप इसको इस तरह से लिए कि अभी चुप रहना है, इसमें बोल देना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए लंबी चुप्पी आप जैसे संतों ने, महात्मा? कहाँ रहे, हम तो बोल रहे हैं, पहले ही बोले थे, हम बोल चुके। भागवत कहाँ सुनते हैं आप लोग, बोल चुके हम। इसमें हर बात मतलब मीडिया से बोलेंगे तभी आप मानेंगे। हम तो अपने सिस्टम पर डाल दिए बोल के कि भाई चोरी नहीं होनी चाहिए। ये तो दुनिया में कोई, यहाँ जितने आदमी कोई बोलेगा कि चोरी होनी चाहिए, चोरी नहीं होनी चाहिए, ये बोलना क्या? तो आप बताओ क्या बोलना है। नहीं, आप उस पर क्या रिएक्ट? तलवार मारना है, बताओ। नहीं, किसको आप गोली क्या, मारना है? आपका रिएक्शन क्या था उस समय? आपने क्या फैसला किया, या आपको इस भाई खबर? आप हमें आज्ञा दो तो फिर गोली मारें अपराधियों को। नहीं, हैं? कानून हाथ में नहीं लेना। आप तो वैसे ही ऐसे बयान दे करके चर्चा में रहते हैं खुद ही। अब हम ये कह दें कि आप नहीं, आप आज्ञा तो करिए, आप मीडिया आज्ञा करें तो फिर सब सीधा हम लोग निपटाएं। सिस्टम से नहीं निपट रहा तो ठा करके ख़त्म कि सिस्टम, अच्छे लोग अपने आप आ जाएंगे। तुम गलती करते पाएगा तो मैं भी एक ठा मार देंगे। यार ये तो जंगल राज थोड़ी चलेगा स्वामी जी, हैं? तो ठाए वाले ही स्वामी बन जाएंगे। तो अभी कौन सा जंगल राज नहीं चल रहा है? ये चोरी जंगल राज नहीं है। आपने समय दिया हमें और बात की दिल से। आपके साथ बात करना हमें हमेशा अच्छा लगता है, क्योंकि आप दिल से बात करते हैं। मैं आया, अचानक से मिला, आपने समय दिया इतना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।